कोटा उच्च शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोटा विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से हिंदू अध्ययन, ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र जैसे पारंपरिक विषयों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शुरू करने की घोषणा की है। कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत की अध्यक्षता में संपन्न विद्या परिषद की 25वीं बैठक में इन पाठ्यक्रमों का अनुमोदन प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में तैयार किए गए ये पाठ्यक्रम प्राचीन भारतीय विद्यालयों को आधुनिक शैक्षणिक ढांचे में समाहित करने का प्रयास है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन पाठ्यक्रमों को शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप बताया है। 3 नए विभागों का गठन कुलगुरु प्रोफेसर सारस्वत ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉमर्स और प्रबंधन शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 3 नए विभागों का गठन किया गया है। वाणिज्य विभाग, प्रबंधक अध्ययन विभाग तथा पर्यटन एवं आतिथ्य विभाग। उन्होंने कहा कि ये विभाग वर्तमान उद्योग परिस्थितियों और रोजगार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में भी 3 विभाग बना दिए गए हैं। भूगोल, अर्थशास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग भी इसमें शामिल हैं। 23 जनवरी को दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय 23 जनवरी 2026 को दीक्षांत समारोह का आयोजन करेगा। कई संकायों के अद्यतन पाठ्यक्रम को भी परिषद की मंजूरी मिल चुकी है। पाठ्यक्रमों में व्यापक संशोधन विश्वविद्यालय की 23वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर परिपत्र विधि से कई संशोधन स्वीकार किए गए हैं। बैंकिंग, पर्यटन प्रबंधन, योग विज्ञान और फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री सहित कई अन्य विषयों में नए पाठ्यक्रम लागू होंगे। पर्यटन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय एकीकृत दोहरी डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिसे रोजगार मुखी और वैश्विक मानकों के रूप में तैयार किया गया है। सत्र 2025-26 के लिए राज्य सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालयों को अपने अधिकार क्षेत्र से संचालित महाविद्यालयों में नियमित निरीक्षण, शैक्षणिक मूल्यांकन और संस्थागत मानकों की समीक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यूजीसी के निर्देश अनुसार वर्ष 2023-24 के बाद स्थापित होने वाले महाविद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया संबंधी नियमों पर कड़ाई से पालना अनिवार्य होगा। एमसीए पाठ्यक्रम में सुधार। कंप्यूटर साइंस विभाग में एमसीए पाठ्यक्रम की प्रथम सेमेस्टर परीक्षा संरचना में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। नए नियमों के तहत छात्रों को सीएसआई स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाएगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य होंगे। डीन समिति का पुनर्गठन अकादमिक मानकों की निगरानी और नई शिक्षा पद्धतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने डीन समिति का पुनर्गठन किया है। यह समिति सहित विभिन्न कार्यों के सतत समीक्षा और सुधार के लिए जिम्मेदार होगी। 10 अगस्त 2025 को आयोजित समिति बैठक में नए कार्यक्रमों को परिषद की अंतिम स्वीकृति प्रदान हुई थी। परिषद के सत्र 2024-25 और 25-26 के लिए अनेक नए कार्यक्रमों को स्वीकृति दी गई है। अब ये पास हो गए तो इसकी सीओसी बनाएंगे और इसके पाठ्यक्रमों को वहाँ पर अप्रूव करवाएंगे। और अभी जो कुछ हुआ है और 23 जनवरी को हमारा दीक्षांत समारोह हो रहा है, उसके लिए जिन बच्चों को हम डिग्रियां देंगे, मेडल देंगे, उसका आज ग्रेस पास भी हमने किया है, ताकि कुलाधिपति महोदय आए विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष की भांति, तो वो ये सारा कार्य भी हम उनके माध्यम से लोगों को उपाधियां और मेडल देकर बच्चों को सम्मानित करेंगे, बच्चे प्रोत्साहित होंगे। पूरे विद्या परिषद की मीटिंग में भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर हमने काफ़ी कुछ चेंज करने की कोशिश की है और विद्या परिषद के सदस्यों ने इसको अच्छा प्रस्ताव को पास भी किए हैं और अप्रिशिएट भी किया है। और एक हमने बड़ा काम किया जो बाकी राजस्थान के विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं और हमारे लिए आज की आवश्यकता भी है राजस्थान की। कॉमर्स डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इस नाम से एक डिपार्टमेंट और एक ही फैकल्टी चल रही थी। अब हमने फैकल्टी का नाम तो कॉमर्स और मैनेजमेंट रखा है, पर उसमें हमने 3 डिपार्टमेंट बनाए हैं। एक डिपार्टमेंट का नाम सीधा वाणिज्य विभाग होगा,
दूसरा हमारा प्रबंध अध्ययन विभाग होगा और तीसरा हमारा पर्यटन का विभाग होगा। इन तीनों विभागों को हम कॉमर्स और मैनेजमेंट फैकल्टी में चलाएंगे और ये तीनों डिपार्टमेंट आज की आवश्यकता भी है, ताकि क्योंकि अभी ये जो साथ चल रहे हैं तो जो डेवलपमेंट इन डिपार्टमेंट्स का होना चाहिए वो डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है और हमारे पास फैकल्टी में 5 लोग हैं, इसलिए हमने इन 3 डिपार्टमेंट को अलग किया है और फैकल्टी हमने एक रखी है। और नेक हमारे 2026 में होने जा रहा है और उसमें आज पर्यटन विषय चलाने की बहुत गुंजाइश है और नेक में इसका हमको फ़ायदा भी मिलने वाला है। और हमारे यहाँ पर वैसे भी स्कूल ऑफ हेरिटेज में पर्यटन का विभाग चल रहा था, हमने वहाँ से इसको इधर कॉमर्स और मैनेजमेंट फैकल्टी में लेकर आ गए और मुझे लगता है ये सबसे अच्छा निर्णय हुआ है। और एक हमारा निर्णय ये भी हमने किया कि लाइफ साइंस और साइंस ये 2 फैकल्टी चल रही थी। लाइफ साइंस में कॉलेज में और हमारे कैंपस में कोई भी परमानेंट टीचर नहीं है, इसलिए सदैव हमको लाइफ साइंस फैकल्टी का डीन का चार्ज हमको साइंस फैकल्टी के डीन को देना पड़ता था, तो ये उपयुक्त भी नहीं था, बच्चे भी बहुत कम हैं, इसलिए इन दोनों फैकल्टी को मर्ज कर दिया है और जिसका नाम रहेगा फैकल्टी ऑफ साइंस। आज विद्या परिषद की कोटा विश्वविद्यालय की बैठक हुई और इस बैठक में हमने जितने भी हमारे सिलेबस थे उन सिलेबस को अप्रूव किया है। विद्या परिषद ने उसकी स्वीकृति दे दी है जो प्रतिवर्ष होती है हमारी। इस बार हमने विद्या परिषद में 2-3 ऐसे काम जो अन्य विश्वविद्यालयों में भी हो रहे हैं और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों का विस्तार भी हो और उनका विकास भी हो, इसके लिए हमने कुछ निर्णय लिए हैं। एक तो हमारे जो सामाजिक विज्ञान विभाग के नाम से जो एक विभाग चल रहा है जिसमें 5-6 सब्जेक्ट हैं, पर अभी उसमें 3 लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, वो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट के नाम पर काम कर रहे हैं। और पूरे राजस्थान को देखते हुए हमने अब ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को अलग कर दिया। सोशोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट में अगर हमारे पास वैकेंसी भरेगी तो हम उन डिपार्टमेंट को भी अलग कर लेंगे और विद्या परिषद ने इसकी स्वीकृति दे दी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमने किया है वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में भारतीय ज्ञान परंपरा को देखते हुए हम पीजी और यूजी में एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदू अध्ययन, ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र। इस विषय पर 2026 तक